आई तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू पाई। डायरेक्शन कैसे, करंट ऐसा है, इनटू द प्लेन है डायरेक्शन, तो माइनस की क्या है, तो रिंग के कारण आ गया म्यू नॉट आई, पाई से पाई कट जाएगा अपॉन 4 आर माइनस के कैप। समझ गए? ठीक है। अब वायर्स के कारण देखें, तो ये वायर जा रही है इनटू द प्लेन, इसके लिए अंगूठा अंदर और ऐसे उंगली जा रही है नीचे, तो इस वायर के कारण माइनस जेकेट में फील्ड है, और इस वायर के कारण अंगूठा बाहर और ऐसे उंगली जा रही है नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ सेमी इनफाइनाइट वायर्स, सेमी इनफाइनाइट के कारण क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस जे कैप और इंटू 2, क्योंकि दोनों का ऐड हो रहा है, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर माइनस जे कैप। क्या बोलते हो बच्चा लोग, क्लियर हुआ? सर फर्स्ट वाले इंटू में पाई कैसे आया? इंटू में पाई आएगा ना बेटा, रिंग है ना, रिंग के लिए ये फॉर्मूला सीखा था ना अपन ने बेटा। अच्छा, और थीटा क्या है, इसका एंगल पाई। तो सर उसमें क्यों नहीं आया? किस में बेटा? ये सेकेंड वाला। सर ये जे कैप नहीं आएगा समझ, सर ये जे कैप नहीं आएगा सर, वो इनटू द बोर्ड है। नहीं आवाज नहीं है बेटा तुम्हारी, क्या बोल रहे हो, क्या नहीं आएगा? सर पहले ये जे मेरा कैप समझ नहीं आया सर, माइनस जे कैप कैसे आया? अच्छा समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ, रुको। यस सर। बेटा सर ये माइनस जे कैप नहीं आया सर, सर ये माइनस जे कैप। समझा दो, चैट में लिख दिया करो, आवाज ऐसे खरखर हो रही है तुम्हारी। पार्थिव बेटा, ये रिंग का फॉर्मूला है हाँ सर ये समझ में आ गया। ये जो और इंटू, वो वायर का फॉर्मूला है। वो इंटू में टू कैसे हुआ? दो वायर है ना बेटा, दोनों का सेम डायरेक्शन में। अच्छा सर, हाँ। ठीक है, अब माइनस जे में कैसा है बेटा, देखो यहाँ पे करंट है बाहर, इसके कारण ऐसे बनेगा लूप, तो नीचे आ रहा है ना, यस सर। और इसके कारण अंगूठा अंदर जाएगा और ऐसे बनेगा लूप, तो इसके कारण भी नीचे आ रहा है, यस सर। तो नेट फील्ड कितनी हो गई है बच्चों, दोनों को ऐड कर दो, तो नेट फील्ड हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर माइनस जे कैप और माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर के कैप, तो ये माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये नेट फील्ड हो गई। अगर कोई आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो आप इसको टू आर कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन 5 जी कैप, माइनस भी कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन 5 जे कैप प्लस 1/2 के कैप, तो 2 पाई एलसीएम ले लो, तो माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 2 जे कैप प्लस पाई के कैप। देखो यही आएगा क्या, सही है क्या मैंने? यस सर, सही है सर। शाबाश, चले फिर आगे कहानी को आगे बढ़ाएं। यस सर। शाबाश, यार बच्चे कम आए क्लास में और सभी बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं चैट पे।
आओ आइए डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू थीटा। इसको डिराइव करते हैं। मान लो बच्चों कोई एक आर्क है, सी उसका सेंटर है, ओरिजिन, करंट आई जा रहा है, रेडियस है आर, ये रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। कैसे निकालो बच्चों? बायोट-सेवर्ट्स लॉ यूज करेंगे। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ के लिए एक एलिमेंट लो। कैसे लो एलिमेंट बताओ? थीटा पे डी थीटा। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो आप एलिमेंट लो एंगल थीटा पे डी थीटा एलिमेंट लो। ये रहा छोटा सा एलिमेंट लो, ये करंट आई और इसकी लेंथ कितनी होगी बताओ तो बच्चों? इसकी लेंथ कितनी होगी? डीएल डी थीटा इंटू आर। हाँ डीएल लेंथ होगी, लेकिन आर्क लेंथ कितनी होगी बेटा? रेडियस आर है, थीटा। एंगल थीटा है, तो आर डी थीटा। तो जो Yes, डीएल हो गया है वो डीएल का मैग्नीट्यूड है आर डी थीटा। अब बायोट-सेवर्ट्स लॉ लगाते हैं। सही है अनुपमा, शाबाश। बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या बोल रहा है? छोटा सा एक करंट का एलिमेंट लिया है, उसके कारण बहुत ही पतला है, तो अभी एक ही लाइन बना रहा है ऐसे, थीटा ना आई। अब देखो बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या बोल रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन मॉड आर का क्यूब। ठीक है, अब बताओ बच्चों, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट खुलेगा इसको मैं ऐसे लिखूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल इंटू आर साइन थीटा अपॉन आर का क्यूब। लिख सकता हूं ऐसे? तो अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये डीएल का डायरेक्शन क्या होगा? एक आर्क में आपने एलिमेंट लिया है, तो ये करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा? बहुत छोटी आर्क, बहुत ही छोटी एकदम आर्क, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या बोलोगे? जल्दी बताओ, सभी बताओ। हाँ टेंजेंट। तो करंट यहाँ पे आप बोलोगे डीएल का डायरेक्शन है अलोंग टेंजेंट, और ये आर है, ये तो रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। आईडीएल अलोंग टेंजेंट और आर अलोंग रेडियस, है ना, अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर। तो समझ आया कि बच्चों थीटा हो गया 90 डिग्री। शाबाश। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल की वैल्यू रख रहा हूं आर डी थीटा इंटू आर साइन 90 हो गया अपॉन आर क्यूब। देखो दो आ रहे ऊपर तो वो कट जाएंगे,
तो आपको फाइनली मिलेगा sin 91 है तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r बचेगा बस d थीटा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो d थीटा का इंटीग्रेशन आ गया थीटा, तो मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया है। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क एट सेंटर डिराइव कर लिया हमने। जल्दी लिखो फिर आगे बढ़े। सर बिगनर बॉक्स 2 में सभी इंटीग्रेशन वाले हैं क्या क्वेश्चन? बेटा इंटीग्रेशन वाले कुछ आ सकते हैं, रिंग वाले भी हैं उसमें ज्यादातर, रिंग और वायर मिला के। तो सर उसमें ही ज्यादा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आ सकता है बिल्कुल। सर ये थीटा 90 कैसे हो गया? हाँ थीटा 90 कैसे हुआ, क्योंकि अपना जो आइडियल एलिमेंट है, जो ये है आइडियल, ये अलोंग टेंजेंट है। आइडियल टेंजेंट के अलोंग लोगे और आर क्या है, सेंटर पे निकालनी फील्ड, तो ये रेडियस वाली तो लाइन हो गई आर। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए हर एलिमेंट के लिए थीटा 90 डिग्री होगा। तो साइन थीटा इंटीग्रेशन में आएगी, बाहर आ जाएगा, तो साइन 91 हो जाएगा हमेशा हर एलिमेंट। समझे क्या? यस सर। शाबाश, लिख लो जल्दी, मेरे को बता देना हो गया तो आगे बढ़े। वेरी गुड, शाबाश। आगे आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। सर बैठ की प्रॉब्लम मतलब कम बच्चे अटेंड करते हैं क्लास, मतलब क्या लिख रहे हो बातें? सर नेट की प्रॉब्लम की वजह से। नेट की प्रॉब्लम की वजह से मतलब? सर अभी रात में हमारे इधर नेटवर्क अच्छा नहीं आता तो कभी भी लेफ्ट हो जाते, नहीं होता हमारे से। अच्छा नेट पैक खत्म हो जाता है ऐसा? सर नेट पैक का वो कहीं नहीं है, पर लेकिन रात में नेट कम आता है इधर। तो तुम तो आ रहे हो। सर अभी कभी भी चले जाए ऐसा रहता। लेकिन मैथ्स तो देख लेते हो तुम। है पार्थिव? हाँ सर। मैथ्स तो देख लेते हो तुम। मैच वो सर टीवी पे आता है। अच्छा मैच टीवी पे आता है, ओके। देखो बेटा एक सवाल है, अगला सवाल देखो क्या है। एक सर्कल है लेकिन उसका कंप्लीट पोर्शन नहीं लिया गया। ये वाला पोर्शन हटा दिया है और यहाँ पे एक लाइन बना दी है, तो करंट ऐसे ट्रेवल कर, करंट आई ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ये आपका सेंटर है सी, रेडियस है आर, और आपको ये एंगल दिया है 2 अल्फा। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है बच्चों एट सेंटर। बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सॉल्व कीजिए बताइए।
सर साइन थीटा की जगह साइन वो आ जाएगा 2 अल्फा। नहीं बेटा, वायर भी रिंग भी है, पूरा करो, दोनों के कारण देखना पड़ेगा इफेक्ट। इंटीग्रेशन से। नहीं नहीं बेटा, वायर का भी तो इफेक्ट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। यस सर। हाँ, आर रेडियस है, तो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है। हाँ प्रवीण, ऐसा ही कुछ आएगा, देखते हैं। सही है त्रिलोक। सही है प्रवीण। देखो बच्चों, आपको दोनों का अलग अलग देखना है, तो पहले अपन रिंग के लिए देख लेते हैं, रिंग की आर्क के लिए। ठीक है, वायर का फिर बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले रिंग के कारण तो फॉर्मूला आप लिख लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। डायरेक्शन यहाँ पे किधर है, माइनस ठीक है, और थीटा क्या लो गया, थीटा ये थोड़ी है, रिंग का थीटा तो ये है, यानी 2 पाई माइनस 2 अल्फा। करेक्ट, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 2 पाई माइनस 2 अल्फा। लेकिन अनुपमा रेडियन में लेना ना बेटा, ये थीटा रेडियन में लेना है अनुपमा, डिग्री में नहीं, है ना। माइनस के क्या है, ये हो गया रिंग के कारण। अब देखो वायर के कारण, देखो ये एंगल 2 अल्फा है और रेडियस आर है, बोले तो ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ये भी आर है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये एंगल हो जाएगा अल्फा, ये एंगल हो जाएगा अल्फा। तो बच्चों, जो अपना फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, उसमें अल्फा बीटा कौन से एंगल हो गए यहाँ पे, पॉइंट पे जो बनते हैं वायर से, 45 अल्फा अल्फा हो गए दोनों, तो ये दोनों एंगल हो गए अल्फा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ये आर परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस आर का कंपोनेंट आर कॉस अल्फा। तो वायर के कारण आया म्यू नॉट आई, ये हो गया 2 साइन अल्फा अपॉन 4 पाई आर कॉस अल्फा। और डायरेक्शन करंट ऐसे जा रहा है तो थंब इधर, और उंगली इनटू द प्लेन जा रही है इसके कारण, तो माइनस के क्या है। शाबाश,
अब देखो दोनों माइनस के क्या में ऐड कर देते हैं, नेट फील्ड आ जाएगी। तो नेट फील्ड आ गई, इसके कारण म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 2 पाई माइनस 2 अल्फा प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर करेंगे उसको, और ये हो गया 2 tan अल्फा। सब कुछ माइनस आई कैप में कॉमन ले लो, देखो ये आंसर है क्या? यस सर। शाबाश, ये आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ा रहे हैं। सर ये माइनस के की जगह प्लस के होना चाहिए था ना। नहीं बेटा देखो, बताओ भारत, सेंटर पे फील्ड किधर हो गई? क्रॉस पे। हाँ तो वही तो लिखा है क्रॉस में, ऐसे अंदर जा रहा मोटा माइनस की कैप, ऐसा ही तो डायरेक्शन था अपना। तो सर माइनस आई के भी तो हो सकता है। माइनस की कैप होना बेटा, इनटू द प्लेन है माइनस की कैप। यस सर। हाँ आओ आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। अब देखो एक लूप है अगर, तो सेंटर पे फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, याद है ना पूरी फुल रिंग के कारण ये होता है फॉर्मूला। अगर यहीं पे मैं एक और करंट सेम रेडियस के आपस में इंसुलेटेड है, मतलब हर करंट का अपना अपना लूप है, रखूं पास पास एकदम n लूप्स हैं, तो हर एक के कारण ये आएगा इनटू n कर देने। एन आ जाएगा। हाँ तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई सेंटर पे सारे लूप्स के कारण। अब मैं n लूप्स रखूंगा लेकिन रेडियस सबका अलग अलग रखने वाला हूं। देखो कैसे, स्पाइरल बना रहा हूं, एक करंट गया, ये सेंटर है, ऐसे घुमा। सर पिछले वाले का क्या था सर? हाँ सर वो पिछले वाले का म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर एन लूप्स। 2r था बेटा 2r, यस सर। और ये ऐसे ऊपर से बाहर गया है। सर तो इसकी जगह आर की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा कि इनफाइनाइट तक कुछ ऐसा होगा। तो इनफाइनाइट तक आ गया मतलब इंटीग्रेशन करना है, वेरी गुड बात है। ये डिस्टेंस दिया है a, ये डिस्टेंस दिया है b, ठीक है। ऑल लूप्स आर इंसुलेटेड विथ ईच अदर। इंसुलेशन क्यों रख रहे हैं? ताकि एक का करंट दूसरे में मिक्स ना हो, तो आपस में इंसुलेटेड है, सब में करंट आई होगा। फाइंड नेट फील्ड एट सेंटर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लूप्स है n, कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ लूप्स है कैपिटल N। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि हर एक का रेडियस अलग अलग है। सही है प्रवीण। तो एक रिंग लोगे x पे dx की, फिर dx में कितने लूप्स वो भी सोचोगे, और फिर इंटीग्रेट करो। कंटिन्यूअस लूप्स हैं, कोई गैप नहीं है किसी के बीच में, कंटिन्यूअस है। करिए।
सही है अनुपमा? सही है त्रिलोक। एक बच्चा और बस बता दो आंसर, फिर हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी करो। नहीं खुशी। नहीं रोहित। सही है आस्था। नहीं खुशी। देखो कैसे करेंगे। तो डायरेक्शन तो सबका सेम है बच्चों। तो हर एक लूप ऐसा जा रहा है तो सबके कारण इनटू द प्लेन आएगा। तो हर एक के कारण लिखना है। पहले एलिमेंट डिसाइड करो। एलिमेंट ले लो आप। h डिस्टेंस पे dh थिकनेस का। तो एक अपन ने एलिमेंट ले लिया जिसका रेडियस मान लीजिए x, थिकनेस मान लीजिए dx। तो यहाँ पे करंट बह रहा है I, तो इसके कारण सेंटर पे फील्ड हो गई म्यू नॉट I अपॉन 2x। अब ये एक लूप के कारण, लेकिन ये dx थिकनेस में कितने लूप है कैसे निकालोगे? तो आप बोल रहे हो कि ये थिकनेस कितनी है टोटल? b माइनस ए। तो b माइनस ए थिकनेस में n लूप्स हैं। तो अपनी थिकनेस क्या ली है तुमने? dx। dx में कितने लूप्स होंगे? n अपॉन b माइनस ए इंटू dx। तो ये एक लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हुआ इनटू नंबर ऑफ लूप्स। नंबर ऑफ लूप्स हो गया ये। इसको इंटीग्रेट करना है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 b माइनस ए ऊपर n dx अपॉन x का इंटीग्रेशन लिमिट्स a से b। तो फाइनल आंसर मिलेगा बच्चों अपने को म्यू नॉट आई n अपॉन 2 b माइनस ए, लॉग में आ जाएगा लॉग b बाय a। ये आंसर। तो ये इजी सवाल की कैटेगरी में आएगा। दिस इज इजी इंटीग्रेशन।
मेंस वगैरह के लेवल पे बिल्कुल पूछा जा सकता है ये। चलो आगे बच्चों। सर लिख लेने देना। एक के लिए निकालना। शाबाश, हटा रहा हूं करते। नो सर, वो उधर का हटा दो। बस 2 मिनट। यस सर, आप हटा दो। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। आइए आगे चल रहे हैं। अब देखो बेटा क्या है, अब एक रिंग की एक्सिस पे बताना है। एक रिंग है, करंट आई कैरी कर रहा है, इस रिंग की एक्सिस पे बतानी थी, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था। रिंग है, रिंग की एक्सिस पे पॉइंट पी पे डिस्टेंस कुछ डी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, एक बार ज्योमेट्री अच्छे से विजुअलाइज कर लो। ठीक है, एक रिंग है, रिंग की एक्सिस पर है, तो मैंने ये आपको ऐसी ओरिएंटेशन दी, ऐसी, तो ऐसे आए। अगर एकदम ऐसी ओरिएंटेशन दूं तो ये आपको दिखेगा। डायग्राम समझना भी सीखना जरूरी है अपने को 3D में। ठीक है, हाँ अनुपमा बिल्कुल, बताओ। ये ऐसा लिया अपन ने पी पॉइंट, और ये ऐसा लिया अपन ने पी पॉइंट, समझ में आ रहा है? रेडियस आर ले लेते हैं अपन, करंट आई ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे अभी। आंसर क्या आना है, पहले आंसर लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ रिंग का फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला एकदम तुरंत याद कर लीजिए। और अगर सेंटर पे लिखना हो तो रिंग के सेंटर पे, तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा? डी को बहुत छोटा D0। कर देंगे। हाँ, सेंटर पे आ गया ना पॉइंट पी, यानी डी को 0 रख दो। रखो तो जरा डी को 0, क्या आ रही है देखो फील्ड। म्यू नॉट आई आर कट गया पूरा। ये आएगा देखो, डी 0 हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, वो आर क्यूब हो जाएगा, यानी ये आएगा। यही होता है अपना फॉर्मूला, हाँ सर, ये कर लेंगे। है ना? तो यानी अपना फॉर्मूला ये सही आ रहा है, इसको याद करना है। अब इसको डिराइव कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ना 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई यहां पे एक एलिमेंट ले रहे हैं अपन, एकदम ऐसे आईडीएल,
ये रेडियस है r, ये डिस्टेंस है d, और इसके कारण जो ये डिस्टेंस होगा ये होगा अंडर रूट, इसको कैपिटल R लिख रहा हूं, ये होगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर। तो इसके कारण यहाँ पे बायोट-सैवर्ट्स लॉ लगाएं, तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या बोलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन मॉड r का क्यूब। अब यहाँ पे r कौन है, स्मॉल r, तो ये जो वेक्टर है ये स्मॉल r वेक्टर है ना, करंट के एलिमेंट से पॉइंट P तक जो जा रहा है। तो यहाँ पे ये खुलना कैसे, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl इंटू r साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, a क्रॉस b, a b साइन थीटा अपॉन r क्यूब, एक r कट गया तो अपने को मिला म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर dl साइन थीटा, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, ये r कितना हुआ, ये डिस्टेंस है r, इसका स्क्वायर इंटू dl साइन थीटा। बोलो बच्चों यहां तक समझ आया क्या, यहां तक लिख लो, लिख लिया तो बता देना, आगे बताऊंगा फिर। यस सर। यस आप सर। लिखिए, माइक चालू करो, बताओ क्या नहीं समझ आया। पूरा फिर से समझा दूं, ठीक है पूरा फिर से समझा दे रहा हूं, पहले यहां तक लिख लो, ठीक। आइए चलो पहले बायोट-सैवर्ट्स लॉ समझो। बताओ पूछो, सभी बच्चे बताओ, ये आता है सभी को, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। सर कोई डाउट नहीं है। ठीक, हाँ फिर लोग अभी वही बताऊंगा, पहले उससे पहले की वर्किंग तो कर लें। आओ फिर नेक्स्ट, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, तो अपन कर दें आई dl का मॉड इंटू r का मॉड इंटू साइन थीटा अपॉन मॉड r का क्यूब, तो एक मॉड r कट गया तो हो गया म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यहां तक आया, शाबाश। अब देखो, अब मैं रिंग ऐसी ले रहा हूं, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस D, यहां पे एलिमेंट ले लो, तो जरा बताओ रिंग ऐसी दी है तो करंट ऐसे जा रहा है, तो यहां पे डॉट की क्रॉस है आईडीएल का एलिमेंट, रिंग ऐसे आ रही,
तो ऐसे, तो ऊपर से बाहर आ रहा है सवाश, तो डॉट, तो आईडीएल का जो एलिमेंट है उसको डॉट ले रहा हूं। आईडीएल आउट ऑफ द प्लेन है, ये रेडियस है बेटा कैपिटल आर, और ये जो स्मॉल आर था, ये स्मॉल आर क्या था, ये स्मॉल आर मैंने बताया था बहुत अच्छे से कि ये एलिमेंट से पॉइंट तक का है आर, तो ये है आर स्मॉल आर। तो स्मॉल आर कितना हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो वो यहाँ रख दिया था म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू साइन थीटा। बताओ खुशी समझ आया? यस सर। अब थीटा बताओ बच्चों, थीटा आईडीएल बाहर है, आईडीएल बाहर है और आर इधर है, तो थीटा बताओ कितना है इन दोनों के बीच में, आईडीएल बाहर है आर इधर है, थीटा क्या है इन दोनों के बीच, 90 डिग्री, शाबाश। तो थीटा 90 डिग्री रख दीजिए, तो फाइनली आपको मिलेगा एक एलिमेंट के कारण म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डी भी लिख दो, छोटे से एलिमेंट के कारण छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। 3/2 आएगा पर 3/2 नहीं, अरे वो तो अभी डिराइव करेंगे ना, अभी डेरिवेशन पूरा थोड़ी हुआ है, ये अंडर रूट का स्क्वायर ये हो गया। यस सर। सर फिर डीएल और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना। अभी रुको तो सही, अभी बता रहा हूँ, साइन थीटा तो हट गया। अब देखो, सुनना मेरी बात आप ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ठीक है, प्लस बिल्कुल अनुपमा, वही बता रहे हैं हम। अब ये आईडीएल बाहर है क्रॉस आर, तो आईडीएल क्रॉस आर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, बताओ डायरेक्शन समझना है कि आईडीएल क्रॉस आर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी, यानी इस लाइन, ये जो आर है, आर से परपेंडिकुलर होगी अपनी है मैग्नेटिक फील्ड, इस एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ये समझे? नहीं कुछ भी, आईडीएल क्रॉस आर करना, आईडीएल ऐसे बाहर आ रहा है क्रॉस आर, तो राइट हैंड रूल चलाओ, आईडीएल क्रॉस आर, तो उंगली ऐसे घुमाओ तो अंगूठा ऐसे जा रहा है, देखो, ठीक है, शाबाश। अब ये 90 डिग्री, अगर मैं ये एंगल थीटा अज्यूम कर लूं, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। अब सोचो, यहाँ पे एक और कंपोनेंट होगा क्रॉस में, अंदर जाएगा जो, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है ना, तो यहां से अंदर जाएगा, इसके कारण भी होगा, तो दोनों के कारण y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस x कंपोनेंट। सिमेट्रिक एलिमेंट के कारण y कंपोनेंट कट जाएगा, बचेगा बस x कंपोनेंट, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा, तो dB तो ऊपर से ले लो म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और sin थीटा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो r अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो फाइनली आपको मिलेगा
म्यू नॉट आई कैपिटल आर आर अपॉन 4 पाई, इसकी पावर हो जाएगी 3/2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इसका पूरा इंटीग्रेशन मॉड डीएल का इंटीग्रेशन है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे मॉड आपने ले लिया था, तो यानी इसकी पूरी लेंथ आ जाएगी। तो म्यू नॉट आई आर और लेंथ हो गई 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया बच्चों। सर ये डीबी कहाँ से आया? वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लिखेंगे? पहले लिख लो, बाद में पूरा फिर समझाता हूं। तो फाइनली आंसर क्या मिला? पाई से पाई कट गया, एक 2 कट गया, तो फाइनली आंसर आपको मिला म्यू नॉट आई, ऊपर आया आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। पूछो बेटा पार्थिव, क्या पूछ रहे हो? सर ये डीबी कैसे लिखा आपने? ने इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन बेटा देखो, राइट हैंड रूल लगा है, आईडीएल बाहर है और आर इधर है, तो उंगली ऐसे टर्न होगी, आईडीएल क्रॉस आर, उंगली ऐसे टर्न होगी, तो आईडीएल बाहर, उंगली ऐसे टर्न हुई, तो अंगूठा ऐसे आ रहा है टिल्टेड। और ऐसे सोचो ना, तुमको नहीं समझ आ रहा है तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है बेटा, वो इससे भी परपेंडिकुलर होता है, इससे भी परपेंडिकुलर होता है। तो आर वेक्टर जो है उससे तो परपेंडिकुलर आना चाहिए फील्ड। सर इसकी डायरेक्शन मतलब आई के पाएगी, जे के पाएगी, के के? ये बेटा बीच में है ना, आई और जे के बीच में, तो इसका कंपोनेंट एक्स और वाई दोनों में होगा। यस सर। और वाई कंपोनेंट तो सिमेट्रिक एलिमेंट से कट जाएगा, तो बचेगा बस एक्स कंपोनेंट, तो इसीलिए एक्स कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया है अपन। नहीं सर ये डीबी कैसे लिखा? कौन डीबी? ये डीबी ऊपर कि नीचे? ऊपर वाला। ऊपर वाला पिछले पहले लिखा था ना, वहां से लिया है। अच्छा सर। शाबाश, हटा रहा हूं मैं पूरा। समझ गए सभी बच्चे? बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, ये अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है ना, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ऐसी अगर है कॉइल, ऐसी कॉइल है, ये उसकी एक्सिस है, तो आपने डॉट और क्रॉस हमेशा यूज करना, तो आपको हेल्प मिलेगा। तो ये ऐसा है, तो ऊपर में लगा दे रहा हूं डॉट
नीचे क्रॉस। तो आपको पता है कि अंगूठा कैसे घुमाएगा, अंगूठा ऐसे नीचे से अंदर जा रही है, फिर घूम के ऐसे बाहर आ रहा है करंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में हुई, कितनी हुई, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/। डायरेक्शन हुआ एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम जब बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं तो हमें जो करंट कैरिंग लूप होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह ही दिखता है पूरा। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ठीक वैसी होती हैं जैसे बार मैग्नेट की होती हैं। तो हम करंट कैरिंग लूप को कंपेयर करेंगे या देखेंगे एज अ बार मैग्नेट। आपने वो देखे इलेक्ट्रोमैग्नेट, सुना है कि उसमें करंट डालो तो मैग्नेट बन जाता है, फिर करंट बंद कर दो तो मैग्नेट बंद। ये भी वैसे ही, ऐसे बहुत सारे लूप से एक साथ लगा देंगे, सोलेनॉइड बना देंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो ये करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। अब मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर, तो करंट के डायरेक्शन में लिख देना, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो तो थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। कर्ल योर फिंगर्स along direction of current, curl your fingers along direction of current, then thumb will point along north pole। ठीक है, चलो बच्चों आप कंपेयर करो। पी पॉइंट पे तो बता दी मैग्नेटिक फील्ड इधर है एक्स एक्सिस में। अब एक और पॉइंट में दे रहा हूं एक्सिस इस तरफ वाले पे, क्यू, क्यू पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी। लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दो। कर्ल योर फिंगर्स along current, then thumb will point in direction of north pole, Then thumb will point with point in direction of north pole। in direction. Okay. चलो Yes. बच्चों बताओ क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी। ओके त्रिलोक देखते हैं, साउथ पे नहीं गलत, ये तो नॉर्थ ही होगा। वेस्ट में। देखते हैं, सही जवाब है कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और मैग्नीट्यूड वही है म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे, आप मैग्नेट से कंपेयर करो ना, अगर यहाँ पे एक मैग्नेट होता तो मैग्नेट से कैसे निकलती रही, ऐसे। यस तो सर। पी पॉइंट पे टेंजेंट इधर है और यहाँ पे भी क्यू पॉइंट पे टेंजेंट इधर ही होगा, तो पूरी एक्सिस पे सेम डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। समझे क्या। शाबाश। अब बताओ मेरे को, अगर मैं आपको करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दूं,
यानी ऊपर से अंदर जा रहा है, तो ऊपर मैं क्रॉस बना रहा हूं, नीचे डॉट। तो बताओ जरा P पे और Q पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? और इसको जब एक मैग्नेट मानोगे तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर होगा? अभी भी नॉर्थ पोल। सही। तो यहाँ पे फिंगर्स कल ऐसे होंगी, ऊपर से अंदर जाती हुई, तो अंगूठा इधर आ रहा है, तो यानी ये जब मैग्नेट अज्यूम करोगे तो नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस तरफ आ जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ गए बच्चों? कोई डाउट किसी को? शाबाश। चलो आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना? अगर ये डिस्टेंस आपको x दिया जाए, x के टर्म्स में बोले, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर यहीं पे बच्चों नंबर ऑफ लूप्स बहुत सारे कर देते, 10 लूप कर दें, तो 10 सेम लूप है सेम रेडियस के, तो इनटू 10 हो जाएगी। और अगर n लूप्स है इंटू एन। तो इनटू n। ठीक है। और अगर इसका ग्राफ बनाओ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, तो x बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड x0 पे है, तो x0 पे मैक्सिमम आएगा, फिर ऐसे कम होती जाएगी फील्ड और ऐसे कम होती जाएगी, और दोनों तरफ डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों तरफ पॉजिटिव रखा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों तरफ सेम, ये ग्राफ हो गया। समझ गया? कोई डाउट है तो पूछो। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे एम्पियर लॉ। ठीक है, तो अभी आपका होमवर्क है बिगनर बॉक्स 1, बिगनर बॉक्स 2 पूरा कर लेना है। अब मैग्नेटिक्स की स्पीड बढ़ेगी बेटा चैप्टर की, तो पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके रखना। ठीक है, सर इसके सॉल्यूशन सॉल्यूशन पहले सॉल्व तो करो, फिर मांगना है ना सॉल्यूशन। सर कैसी स्पीड बढ़ेगी सर? क्या बेटा? सर कैसी स्पीड बढ़ेगी चैप्टर की? जल्दी होगा? आवाज नहीं आ रही। सर इसकी स्पीड कैसे बढ़ेगी चैप्टर की? अरे मतलब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, क्योंकि राइट हैंड टूल इतना समझा रहा था, अब इतना नहीं समझाऊंगा। यस सर समझ गया सर। सर वो टाइमिंग का कुछ करो ना। और एम्पियर्स लॉ नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा सा टाइम टेबल में चेंज है, फ्राइडे को 4 बजे सुनील सर का लेक्चर है, ठीक है? वो क्लैश हो रहा था टाइमिंग में, तो फ्राइडे को 4 से 5:30 सुनील सर का लेक्चर है, ठीक है? कब? नहीं है ये अपना आप अभी देखते हैं। सैटरडे को लेना ना सर। यस सर, उनका आप फ्राइडे को ले लेना। देखता हूं मैं, बिल्कुल एक्सचेंज कर पाए तो कर लेंगे बिल्कुल।
यस सर। नहीं अभी नहीं है बेटा 80, अभी तो बस मैं बोल रहा हूँ फ्राइडे को 4 से 5:30 सुनील सर का लेक्चर है बस। अभी मेरी क्लास कब होगी वो मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है बेटा, चलो फिर अभी के लिए इतना ही है ना। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, बाय सर, जय हिंद। जय हिंद। हाँ रोहित पक्का, गुड नाइट, बाय।